हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है। तो क्वेश्चन है इवैल्यूएट, यानी इसकी वैल्यू निकालो। तो 3 पावर -2 की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सबसे पहले इसका नेगेटिव हटाओ। यहाँ से नेगेटिव कैसे हटाते हैं, बेस को रेसिप्रोकल कर दो। तो 3 की जगह मैंने कर दिया 1/3 और -2 बन गया पॉजिटिव। ठीक है, अब 1/3 पावर 2 का मतलब क्या है, 1/3 कितनी बार है, 2 बार। 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/3 इंटू 1/3 विच मीन्स 1/9। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं -4 पावर -2। फिर से पावर में माइनस है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले नेगेटिव साइन यहाँ से हटाओ। तो -4 को रेसिप्रोकल कर दो और पावर पॉजिटिव लिख दो। ठीक है, तो नेगेटिव साइन हट जाता है, आप बेस को रेसिप्रोकल कर दो। आगे देखते हैं 1/-4 कितनी बार है, 2 बार। तो 1 बार एंड 2 बार। तो माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 4 इंटू 4 विल बिकम 1/16। 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16। तो 1/16 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 1/2 पावर -5। फिर से पावर में जो है माइनस है, नेगेटिव साइन है, तो मैं रेसिप्रोकल करूंगी और पावर का जो नेगेटिव साइन है वो हटाऊंगी। तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, 2 पावर 5। अब 5 को पॉजिटिव लिखेंगे। अब 2 पावर 5 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 बार 2 मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो 32 इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है आपको। तो कुछ अगेन कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उनको सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करना है। तो -4 पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 पावर 8। तो आपने बेसिक रूल्स पढ़े हैं एक्सपोनेंट्स के। -4 आपने देखा बेस सेम है, तो बेस को एक ही बार लिख दो। -4 एक ही बार आएगा और बीच में डिवीजन का साइन है, तो पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 5 - 8। ठीक है, बहुत ध्यान से, आपको रूल्स पता होंगे तो आप कर पाओगे। बेस सेम है तो बेस एक ही बार लिखना है। बीच में डिवीजन का साइन है तो 5 डिवाइडेड बाय 8 मतलब बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो पावर को माइनस कर दो। तो -4, 5 में से 8 माइनस हुआ तो 5 - 8 इंटीजर्स के रूल फॉलो करो। तो ये 3 होगा, दैट टू नेगेटिव, क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस का साइन है, तो -3। ठीक है, अब ये -3 नेगेटिव पावर में आंसर नहीं छोड़ना चाहते हो तो आप इसको 1/-4, माइनस हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, ये ध्यान रखना, पावर 3। तो आंसर है आपका 1/4 -1/4 पावर 3। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 पावर 3 होल पावर 2। ठीक है, पूरे की पावर फिर 2 है। तो सबसे पहले देखो इसको, हम ये 1/2 पावर 3 है, इसको मैं वापस उल्टा कर दूंगी तो माइनस में पावर हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव पावर से फिर मैं फंस जाऊंगी, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी आगे। तो मैं इसको रेसिप्रोकल नहीं करती हूँ, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। तो 1/2 पावर 3 का होल पावर 2 का मतलब क्या है, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान से देखना, मैंने ये जो होल पावर 2 था, 2 का मतलब होता है ये जो अंदर बेस है वो 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/2 पावर 3 इंटू 1/2 पावर 3 मैंने 2 बार लिख दिया। अब 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है। 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3, इसको इधर देखो ध्यान से, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3। तो बेस सेम है, पावर क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 3 कितना हो गया, 3 + 3 = 6, तो 2 पावर 6। ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत ध्यान से करना, रूल्स एक बार देख लेना, बहुत आसान लगेंगे फिर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका है -3 पावर 4 इंटू 5/3 पावर 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर से एक रूल है कि पावर अगर सेम हो तो आप बेस को बीच में कॉमनली लिख सकते हो। जैसे कि पावर अगर सेम हो तो पावर को कॉमन लिख सकते हो और बेस बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3 इंटू 5/3, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पावर कॉमन लिख दी 4, दोनों की पावर 4 थी तो कॉमन आ गया। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बीच में क्या बचेगा, सिर्फ -5, माइनस ये साइन और 5। तो
-5 पावर 4, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 3 पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 पावर -10, फिर होल ब्रैकेट है मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर -5। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ें सॉल्व करो। तो 3 पावर -7, इसका माइनस रिमूव करो, मेरे पास आ जाएगा 1/3 पावर 7 डिवाइडेड बाय, इसका भी माइनस रिमूव करो, 1/3 पावर 10 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय, इसका भी माइनस रिमूव करो, 1/3 पावर 5। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। अब देखो बेस सेम है, बेस 1/3 1/3 दोनों सेम है, बीच में माइनस का साइन है तो पावर जो है वो आपकी माइनस हो जाएंगी, बीच में डिवीजन का साइन है, पावर माइनस हो जाएंगी। तो 1/3 कॉमन लिख दो, दोनों का बेस सेम है तो कॉमन, 7 - 10 फिर होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय ये 1/3 की पावर 5 एज इट इज रहेगा बाहर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, 1/3 7 - 10 क्या होगा, तो 1/3 पावर में आएगा आपका, ध्यान से देखना इंटीजर्स रूल लगाना है, प्लस माइनस माइनस होगा तो 10 में से 7 गया 3 और साइन आएगा आपके पास नेगेटिव क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस साइन है, इंटू 1/5 पावर 5। अब फिर से देखो, मैंने यहाँ बाय मिस्टेक 5 लिख दिया है तो ये 3 है। ठीक है, अब देखो बेस सेम है फिर से, तो 1/3 को कॉमन ले लो, -3 + 5 मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में तो -3 ये पावर हो जाएंगी प्लस और ये 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1/3 माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 5 माइनस करो 2, साइन बड़े वाले के पास पॉजिटिव साइन है तो 2 ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 1/3 पावर 2 का मतलब है 1/3 इंटू 1/3 दैट इज 1/9 आपका आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2 टू द पावर -3 इंटू -7 पावर -3। तो देखो जो पावर्स हैं वो दोनों सेम है, तो अब क्या करोगे, बेस को मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू -7 और बाहर पावर को कॉमन लिख दो -3। ठीक है, दोनों पावर को कॉमन लिख दिया, बीच का बेस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आएगा आपका -14 पावर -3। अब -3 का ये पावर का नेगेटिव साइन कैसे हटाते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो -1/14 पावर 3 इज़ योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनकी बहुत प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इजी लगने लगेंगे ये। तो कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी।